प्यारे साथियों, जीवन सार विद बीडी शर्मा सत्संग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम उस प्रश्न का उत्तर खोजने जा रहे हैं जिसने हजारों वर्षों से साधकों, संतों, ऋषियों और भक्तों को चिंतन के लिए प्रेरित किया है। गुरु का वास्तविक स्वरूप क्या है? और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप इस चर्चा को धैर्यपूर्वक अंत तक सुनेंगे तो क्या गुरु शरीर है, शब्द गुरु सुरत तुंचेला, अनहद नाद, दशम द्वार, नाम, शब्द और निर्गुण परमात्मा जैसे अनेक प्रश्न एक सूत्र में बनते हुए दिखाई देंगे। प्यारे साथियों, पिछले कुछ वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया कि अनहद नाद क्या है, दशम द्वार क्या है, संतों द्वारा बताए गए नाम और शब्द का रहस्य क्या है, और गुरु नानक देव जी महाराज के अमर वचन शब्द गुरु सुरत तुंचेला का वास्तविक अर्थ क्या है। हमने वेदांत, उपनिषदों और सनातन परंपरा की दृष्टि से यह समझने का प्रयास किया कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, शब्द क्या है और गुरु का स्थान क्या है। उसी चर्चा के दौरान हमने वचन दिया था कि इन सब प्रश्नों को क्रिस्टल क्लियर रूप में समझने के लिए हम परम संत पूज्य स्वामी जी महाराज के इस अद्भुत शब्द गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ की शरण लेंगे। आज की यह चर्चा उसी वचन की पूर्ति है। प्यारे साथियों, स्वामी जी महाराज की पहली ही पंक्ति है, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। जरा सोचिए, यदि गुरु सामने बैठे हैं, शिष्य उनके चरणों में बैठा है, प्रतिदिन दर्शन कर रहा है, सत्संग सुन रहा है, तो फिर यह प्रार्थना क्यों कर रहा है, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ? क्या शिष्य को गुरु दिखाई नहीं दे रहे? नहीं, वह देख रहा है, लेकिन वह समझ चुका है कि जो आंखों से दिखाई दे रहा है गुरु केवल उतने ही नहीं हैं। जैसे दीपक दिखाई देता है पर प्रकाश उससे भी बड़ा है, जैसे लहर दिखाई देती है पर उसके पीछे पूरा समुंदर है, जैसे शरीर दिखाई देता है पर जीवन दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार गुरु का शरीर दिखाई देता है, लेकिन गुरु की वास्तविक सत्ता उससे कहीं अधिक गहरी है और उसी सत्ता को देखने की तड़फ इस शब्द में प्रकट हो रही है। फिर स्वामी जी महाराज कहते हैं, यह तो रूप धरा तुम सरगुण, जीव उबार कराओ। साधक कह रहे हैं, हे गुरुदेव, मैं जानता हूं कि आपने यह मानव रूप जीवों के उद्धार के लिए धारण किया है। आप संसार में हमारे जैसे बनकर आए ताकि हम आपको समझ सकें, आपकी वाणी सुन सकें, आपके चरणों तक पहुंच सकें। यदि सूर्य सीधे पृथ्वी पर उतर आए तो कोई भी उसकी ओर देख नहीं सकता, उसके तेज को वहन नहीं कर सकता, इसलिए वह किरण बनकर आता है। यदि समुंदर स्वयं घर में प्रवेश करे तो सब बह जाए, इसलिए वह बादल बनकर बरसता है। इसी प्रकार
अगम अपार निर्गुण परमात्मा जीवों पर दया करके संत स्वरूप में प्रकट होता है। इसलिए सरगुण रूप की महिमा महान है। लेकिन साधक यहीं नहीं रुकता, वे आगे कहता है, रूप तुम्हारा अगम अपारा सोई अब दर्शाओ। हे गुरुदेव, मैं जानता हूं कि आपका वास्तविक स्वरूप इस शरीर तक सीमित नहीं है, वह अगम है, अपार है, अनंत है। अब उसी का दर्शन करा दीजिए। प्यारे साथियों, यहीं से इस शब्द का रहस्य खुलना प्रारंभ होता है। शिष्य सरगुण का विरोध नहीं कर रहा, वह सरगुण के माध्यम से निर्गुण तक पहुंचना चाहता है। वह शरीर का अनादर नहीं कर रहा, वह शरीर के पीछे छिपी हुई चेतना को पहचानना चाहता है। फिर कहता है, देखूं रूप मगन होए बैठूं, अभय दान दिलवाओ। कितनी अद्भुत प्रार्थना है। वह धन नहीं मांग रहा, पद नहीं मांग रहा, सिद्धियां नहीं मांग रहा। वह कहता है, मुझे ऐसा दर्शन करा दीजिए कि मैं उसी में मगन हो जाऊं और मेरे भीतर का भय समाप्त हो जाए। क्योंकि संसार का सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय है, और मृत्यु का भय तब तक रहता है जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है। जिस दिन आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेती है, उसी दिन भय समाप्त होने लगता है। साधक अत्यंत विनम्रता से कहता है, यह भी रूप प्यारा मोको, इस ही से वाही लखाओ। हे गुरुदेव, मुझे आपका यह मानव रूप भी अत्यंत प्रिय है। मैं इसका अनादर नहीं करता, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन इसी के माध्यम से उस वास्तविक स्वरूप का परिचय करा दीजिए। यही संत मत का संतुलन है। ना केवल मूर्ति में अटकना, ना निराकार की कल्पना में खो जाना, बल्कि सरगुण से निर्गुण तक पहुंचना। सोचिए, संत दादू दयाल जी ने भी बहुत सुंदर शब्दों में हमें समझाया कि निराकार को प्रेम प्रीत सु सेव, जे तू पूजे आकार को तो साधु प्रतिश दे। तो साधु प्रतिश दे। और अब वह पंक्ति आती है जो पूरे शब्द का हृदय है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, वाह में भी अब सुरत पठाओ। प्यारे साथियों, यही पूरा रहस्य छुपा है। साधक कह रहे हैं, गुरुदेव, मैंने संतों से सुना है, सत्संग में सुना है कि आपका वास्तविक स्वरूप शब्द है। यही कारण है कि पहली पातशाही गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि शब्द गुरु सुरत तुम चेला। ध्यान दीजिए, उन्होंने यह नहीं कहा कि शरीर गुरु है, उन्होंने कहा शब्द गुरु है। और शिष्य कौन है? सुरत अर्थात हमारी चेतना। यही कारण है कि स्वामी जी महाराज यहाँ प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, मेरी सुरती को भी उसी शब्द में प्रवेश करा दीजिए। मुझे केवल चर्चा नहीं चाहिए, मुझे केवल जानकारी नहीं चाहिए, मुझे अनुभव चाहिए, अनुभूति। जिस सत्य में आप स्थित हैं, मुझे भी उसकी झलक मिल जाए। फिर साधक अपनी वास्तविक समस्या बताता है, डरता रहूं मौत और दुख से,
निर्भय कर अब मोह छुड़ाओ। प्यारे साथियों, हम सबकी समस्या यही है। हम दुख से डरते हैं, हानि से डरते हैं, वियोग से डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं। लेकिन संत कहते हैं, जिसने अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया, उसका भय समाप्त हो जाता है। इसीलिए साधक प्रार्थना करता है, हे गुरुदेव, मुझे उस सत्य से मिला दीजिए जहाँ भय का अस्तित्व नहीं है। और अंत में वह पूर्ण समर्पण के साथ कहता है, दीन दयाल जीव हितकारी, राधा स्वामी काज बनाओ। अर्थात हे दीन दयाल दया के सागर, मैं अपनी शक्ति से नहीं पहुंच सकता, आप कृपा कीजिए, मेरा कार्य बना दीजिए, मेरी सुरती को शब्द से जोड़ दीजिए, मुझे मेरे वास्तविक घर तक पहुंचा दीजिए। प्यारे साथियों, यदि पूरे शब्द का सार एक वाक्य में कहना हो तो वह यह है, हे सद्गुरु, आपका यह सरगुण मानव रूप मुझे प्रिय है, लेकिन आपका वास्तविक स्वरूप अगम अपार और शब्दमय है। कृपा करके मेरी सुरती को उस शब्द से जोड़ दीजिए, ताकि मैं भय, भ्रम और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकूं। और अब मैं आपको एक अत्यंत रोचक प्रश्न के साथ छोड़ना चाहता हूं। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के साथ रहता था, उनके साथ चलता था, उनसे बातें करता था, उनका प्रिय सखा था। फिर भी उसने एक दिन कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम, मुझे अपना वास्तविक स्वरूप दिखाइए। अब सोचिए, जब भगवान सामने खड़े थे तो अर्जुन कौन सा रूप देखना चाहता था? भगवान ने उसे दिव्य दृष्टि क्यों दी? ऐसा क्या दिखाया गया कि अर्जुन विस्मित भी हुआ, रोमांचित भी हुआ और भयभीत भी? क्या वह केवल विराट ब्रह्मांड का दृश्य था, या उस विश्व रूप दर्शन में कोई ऐसा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जो स्वामी जी महाराज के अगम अपार और शब्द रूप से भी जुड़ता है? तो इन्हीं रहस्यों पर चर्चा करेंगे हमारी अगली वीडियो में। तो जुड़े रहिए जीवन सार विद बी डी शर्मा सत्संग चैनल के साथ।